महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 28 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में जेन जेड यानी जेनजी नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, नेपाल जैसे हालात पैदा कर देंगे। ये कांग्रेस की, महाराष्ट्र कांग्रेस से पोस्ट किया गया था और उसके बाद लेह में हिंसा भड़की थी। सवाल यही है कि इस पोस्ट का मकसद क्या था? क्या पूरे देश को जलाना था? क्या देश के उन युवाओं को उकसाना था, भड़काना था, जिनके जो देश का भविष्य है और जिनसे हमने लगातार बात की है, वो लगातार सरकार के कामों की तारीफ करते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ युवाओं को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब लेह में भी हमने आपको बताया था कि नेपाल के कुछ युवाओं का हाथ था और उसी तरीके से पूरे देश भर में भड़काने की कोशिश थी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस पोस्ट में क्या लिखा गया है जिस पर तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस पे हमलावर हैं और कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए बीजेपी को धमकी दी थी। भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने के बहाने देश के युवाओं को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की थी। उसमें लिखा था कि पूरे देश में होंगे जेनजी आंदोलन जैसे हालात। इसके पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद भी नाराजगी सामने आई थी। तब भी यह कहा गया था कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की धमकी भरे पोस्ट पर बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी ने अब कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों देश के युवाओं को कांग्रेस भड़काने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी हैं खास तौर पर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि राहुल गांधी इसके पहले भी अपने बयानों से जेनजी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने कांग्रेस को पोस्ट डिलीट करने की भी चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से यह पोस्ट डिलीट नहीं की गई है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र पुलिस में भी इसको लेकर मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के उकसावे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और देश भर के कांग्रेस के नेता अब देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। और इस वक्त बीजेपी विधायक अतुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अतुल जी, ये जो पोस्ट है इसको लेकर शिकायत की है आप लोगों ने, क्या शिकायत की है और क्या रिस्पांस मिला है पुलिस से? नहीं, बिल्कुल हमने पुलिस में एफआईआर करने की मांग की है और जहां तक मेरी जानकारी है कि पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को प्रारंभ किया है, क्योंकि भारत देश में महाराष्ट्र में भी सोशल अनरेस्ट के नाम पर एक सिविल डिसोबीडिएंट मुहिम चलाने का और सरकार को परेशान करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। इसके लिए इस प्रकार के ट्वीट करके सामाजिक सलोखा बिगाड़ने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवाओं को और भड़का रहे हैं और उसके बाद ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के युवा नेता हमारी आज की युवा पीढ़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह? देखो, ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वालों का सरगना तो राहुल गांधी ही है। वो विदेश धरती पर जाकर देश के खिलाफ के ताकतों के पक्ष में बात करते हैं, भारत के घटनात्मक संस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं प्रदेश में, विदेश में जाकर। और इसके लिए राहुल गांधी ये एक बौखला गए इस प्रकार की व्यक्ति है जो एंटी नेशनल पद्धति का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि जो घटना की प्रत लेकर राहुल गांधी घूमते हैं उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी डाल दी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। और इसके लिए भारत की घटना को भी अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए उपयोग करने का घिनौना काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके सरगना ही राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की सही में तो तहकीकात करने की आवश्यकता है। वो विदेश में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। ठीक है, अतुल भातखलकर बीजेपी के विधायक, इनका यह कहना है कि राहुल गांधी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो यहां युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ऐसा पोस्ट करते हैं और उसके बाद युवाओं को भड़काने के प्रयास किए जाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन हो गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 28 सितंबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि भाजपा को जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में
जेन जेड यानी जेनजी नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, नेपाल जैसे हालात पैदा कर देंगे। ये कांग्रेस की, महाराष्ट्र कांग्रेस से पोस्ट किया गया था और उसके बाद लेह में हिंसा भड़की थी। सवाल यही है कि इस पोस्ट का मकसद क्या था? क्या पूरे देश को जलाना था? क्या देश के उन युवाओं को उकसाना था, भड़काना था, जो देश का भविष्य है और जिनसे हमने लगातार बात की है? वो लगातार सरकार के कामों की तारीफ करते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ युवाओं को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब लेह में भी हमने आपको बताया था कि नेपाल के कुछ युवाओं का हाथ था और उसी तरीके से पूरे देश भर में भड़काने की कोशिश थी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस पोस्ट में क्या लिखा गया है जिस पर तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस पे हमलावर हैं और कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए बीजेपी को धमकी दी थी। भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने के बहाने देश के युवाओं को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की थी। उसमें लिखा था कि पूरे देश में होंगे जेनजी आंदोलन जैसे हालात। इसके पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद भी नाराजगी सामने आई थी कि तब भी यह कहा गया था कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की धमकी भरे पोस्ट पर बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी ने अब कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों देश के युवाओं को कांग्रेस भड़काने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के निशाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी हैं खास तौर पर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि राहुल गांधी इसके पहले भी अपने बयानों से जेनजी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने कांग्रेस को पोस्ट डिलीट करने की भी चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से ये पोस्ट डिलीट नहीं की गई है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र पुलिस में भी इसको लेकर मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के उकसावे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और देश भर के कांग्रेस के नेता अब देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। और इस वक्त बीजेपी विधायक अतुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अतुल जी, ये जो पोस्ट है इसको लेकर शिकायत की है आप लोगों ने, क्या शिकायत की है और क्या रिस्पांस मिला है पुलिस से? नहीं, बिल्कुल हमने पुलिस में एफआईआर करने की मांग की है और जहां तक मेरी जानकारी है कि पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई को प्रारंभ किया है, क्योंकि भारत देश में महाराष्ट्र में भी सोशल अनरेस्ट के नाम पर एक सिविल डिसोबीडिएंट मुहिम चलाने का और सरकार को परेशान करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। इसके लिए इस प्रकार के ट्वीट करके सामाजिक सलोखा बिगाड़ने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवाओं को और भड़का रहे हैं और उसके बाद ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के युवा नेता हमारी आज की युवा पीढ़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह? देखो, ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वालों का सरगना तो राहुल गांधी ही है। वो विदेश धरती पर जाकर देश के खिलाफ के ताकतों के पक्ष में बात करते हैं, भारत के घटनात्मक संस्थाओं के खिलाफ बात करते प्रदेश में, विदेश में जाकर। और इसके लिए राहुल गांधी ये एक बौखला गए इस प्रकार की व्यक्ति है जो एंटी नेशनल पद्धति का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि जो घटना की प्रत लेकर राहुल गांधी घूमते हैं उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी डाल दी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। और इसके लिए भारत की घटना को भी अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए उपयोग करने का घिनौना काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके सरगना ही राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की सही में तो तहकीकात करने की आवश्यकता है। वो विदेश में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। ठीक है अतुल भातखलकर, बीजेपी के विधायक, इनका यह कहना है कि राहुल गांधी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं जो यहां युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ऐसा पोस्ट करते हैं और उसके बाद युवाओं को भड़काने के प्रयास किए जाते हैं।